नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम परेड चौक में, जो अब चाणक्य चौक के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले हम चाणक्य जो एक विद्वान थे, और ये बताना चाहिए इन्हीं के नाम से इस चौक का नाम दिया गया। और चौक की बड़ी ही अच्छी तरह से की इनॉग्रेशन की गई थी, पर आज तक चाणक्य का नाम यहाँ पर, यानी जो नेम प्लेट है, उस पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं प्रकाशित की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महाराजा हरि सिंह जी की, जो तवी पुल के ऊपर जो उनका स्टैचू था, वहाँ पर भी इसी तरह था। यानी आप प्रतिमाएं तो बना देते हैं, खड़ी कर देते हैं, पर उनको जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको वहाँ पर प्रकाशित करने में इतनी देरी, इतना विलम्ब क्यों? यानी जम्मू जो आप मंदिरों को शहर कहा जाता है, यहाँ पर श्रद्धालु और यात्री और साथ टूरिस्ट भी आते हैं, और जो भी कोई आता है यहाँ से होकर जाता है। जम्मू का जो परेड का मेन बाज़ार है, यहाँ से होकर आता है। और सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये प्रतिमा है, लोग भी सोचते होंगे किसकी प्रतिमा है? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बाहर से लोग जो आते जाते हैं, प्रतिमा आपने लगा दी बड़े अच्छे तरीके से, पर आप देख रहे हैं कितनी धूल मिट्टी इस प्रतिमा पर भी है, और धागे भी जो दोरों के पतंगे वगैरह उड़ाई जाती हैं, वो भी इन पर लटक रहे हैं। यानी आप सिर्फ उसी टाइम जब कोई चीज़ बनाते हैं, उसके सामने आकर रिबन काट कर इनॉग्रेशन करते हैं, और अपनी जो फ़ोटोशूट करवा कर मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े पेपरों में प्रकाशित होते हैं, मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, पर उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े बड़े दावे करती है स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी का दायित्व ये है कि स्मार्ट सिटी अब जहाँ चीज़ें बना रहे हैं, नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रेख भी ज़रूरी होती है। घरों के अंदर ही अगर हम एक महीने एक बार किसी चीज़ को या रूम को ना खोलें, तो वहाँ कितनी गंदगी हो जाती है, कितना कूड़ा करकट होता है, वो भी आप देखते हैं कि उसकी चीज़ की शेप ही बदलने लगती, यानी इसकी शक्ल ही बदलने लगती। तो सेम यही है, अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, आप इनॉग्रेशन तो कर देते हैं, वो देखिए बल्ब भी टूटा हुआ है। ये आप देख रहे हैं सामने लाइट भी टूटी हुई है, और देखिए यहाँ पर तारे भी टूटी हुई हैं। सिर्फ आपका जो कर्तव्य है, ये तारे लटक रही हैं या लाइट के लिए, लाइटनिंग के लिए, ये जो आप देख रहे हैं, पर सिर्फ क्या करते हैं, आपका दायित्व तो यहाँ तक ही है कि बस बना दिया और छोड़ दिया उसके हाल पर। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, आखिर कौन थे ये, कौन सी शख्सियत, कौन सी ये पर्सनैलिटी हैं, क्या नाम है इनका? तो क्या ब्लैंक छोड़ना, कितनी देर तक ये ब्लैंक रहेगा? महाराजा हरि सिंह जी के टाइम भी यही था, उनके स्टैचू के पास भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, और फिर जाकर सनी जो काशरू हैं, जो ह्यूमन राइट्स के से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जाकर लगाया। तो यही सेम यहाँ पर भी। और साथ ही साथ आप बताना चाहेंगे, ये यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ था। जनता एक सुई से लेकर एक बड़ी चीज़ तक, चाहे गाड़ी हो, घर हो, या कोई और चीज़ें, घर में जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ होते हो, वहाँ तक जनता का पैसा लगता है। जनता टैक्स अदा करती हर चीज़ का, इवन के सड़कों पर चलने का भी टैक्स लगता है। तो ये इतना सारा पैसा खर्च किया गया था जम्मू की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, जम्मू स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। आप कितना पैसा खर्च हुआ था, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कोई और इस तरह के प्रोजेक्ट आते, काफ़ी सारा, जहाँ पर 10 की चीज़ वहाँ पर 50 की चीज़ यानी इन लोगों को लगती है। और साथ ही साथ फ्री वाईफाई जोन भी है ये, और नो पार्किंग है। नो पार्किंग भी है, उसके बावजूद भी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से बनाया गया था, ये गाड़ियों को लगाने की जगह थी। फ़िलहाल ये जो हम बता रहे हैं, पूरे जो जिस तरह से इन्होंने डिस्टेंस के मुताबिक बनाया हुआ, बड़ी खूबसूरत, जब शुरू में बना था तो बड़ा ही खूबसूरत, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया गया था। ये जनता का पैसा है, इन चीज़ों में उड़ाना या इन चीज़ों में खर्च करना क्या सही है, ये जनता ही हमें बताएगी, क्योंकि जनता बड़ी ही मेहनत से, उनकी पाई बड़ी ही मेहनत से कमाई गई है। अगर यही पैसा कहीं और भी यूटिलाइज़ हो सकता था, जिसमें जनता का भला होता, ये जो बड़ा एक सवाल है
कि क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दावे खोखले हैं, क्यों बातें बड़ी बड़ी पर चीज़ें बनती हैं, बनाते तो हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, पैसा भी खर्च होता, पर उसकी देख रेख बिल्कुल नहीं की जाती और समय बीते बीते वो चीज़ें, उनकी जो खूबसूरती कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि इस तरह की चीज़ें करने के बजाय जो खड्डे हैं, जो नाली हैं, जिस तरह की खूबसूरती है कि हर गली मोहल्ले में स्वच्छता होनी चाहिए। और ख़ास करके जो रोड्स हैं, जैसे पुल के जो कि विक्रम चौक का पुल है, काफ़ी बार हमने दिखाया कि वहाँ पर लाइटनिंग का सिस्टम नहीं था, पर 3-4 बार दैनिक शिफ्ट टाइम की खबर का असर हुआ कि वहाँ पर लाइटनिंग पोल्स पर लाइटनिंग लगनी शुरू हुई, पर अभी भी पूरी तरह से लाइटनिंग नहीं। जब आप निकलेंगे, कई बार ऐसे एरियाज़ आते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और जहाँ पर हादसे होने का ज़्यादा अमकान रहता है। और इन्हीं चीज़ों से बार बार हम इन चीज़ों को क्यों सामने लाते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक ये बातें पहुँचे और उन पर अमल किया जाए, जो चीज़ें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक आम जनता के हित के लिए जुड़ी हुई। यही हमने बताया कि अगर वायदे आप बड़े बड़े दावे करते हैं पर अगर ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो काफ़ी सारी, यानी कि इसका नवरात्रों में जो उद्घाटन किया गया था, यहाँ बड़े डिज़ाइनिंग की गई थी। क्या अब काफ़ी पैसा खर्च किया गया था इस डिज़ाइनिंग, इस को सुंदर बनाने के लिए। और सामने जो महिला कॉलेज है, परेड कॉलेज, एक माना हुआ कॉलेज है, प्राचीन कॉलेज है, हम सब भी वहीं से पढ़कर निकले हैं। उसकी खूबसूरती की भी बात की थी, पर वो सिर्फ बातों में रह गई है, उसके लिए कोई भी अभी तक फ़िलहाल कदम नहीं उठाए गए। पर अब जो ये बताना चाहेंगे, ये जो सारा है, इस पर जितना भी पैसा खर्च हुआ, क्या आम जनता के किसी कार्य में काम आया? क्या आम जनता के लिए ये पैसा यूटिलाइज हुआ? अगर यही पैसा कहीं और लगाया जाता, किसी अच्छे कार्य में लगाया जाता, कोई ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाता जिसका सीधा फ़ायदा आम जनता को हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।